जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पठन यात्रा में पुनः आप सभी का स्वागत है। चलिए, भोलेनाथ की बारात हिमाचल राज्य के घर पहुंच गई है और देखते हैं बारात का क्या हाल है। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भरु शोभाय अधिकाई। कर बनाव सज बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हियहर से सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले बाहन सब त्यागे। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सबल जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहि बचन भय कंपित गाता। कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार किधौ बरियाता। बर बौराह बसह सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सोमा विवाह घर घर, बात असलरिकन कही। समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाही। लय अगवान बरात ही आए, दिए सबई जनवा सुहाए। मैना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरसि हरसानी। बिकट बेसरुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भय बिसेखा। भाग्य भवन बैठी पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैं नारिदय भय दुख भारी, लीनी बोल गिरी सकुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जहि विधि तुम्हि रूप यस दीन्हा, तेहि जड़ बर बाउर कस कीन्हा। कस कीन्ह बर बौराह, विधि जहि तुम्हि सुंदर तादई। जो फल चाहिए सुर तरुह, सो बर बस बबूर लागई। तुम सहित गिरते गिराओ, पावक जरौ जल निधि महु परौ। घर जाऊ आप जसु हो, जग जीवत विवाह न करो। भई बिकल अबला सकल, दुखित देखि गिरनार। अब कर बिलाप रोदति बदते, सुता स्नेह संहार। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। अस उपदेश क्षमीय जिन्ह, अस उपदेश मैं जिन्ह दीन्हा। बौरे बरहि लाग तप कीन्हा, साचे हूँ उनके मोहन माया। उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घालक लाजन भीरा। बाझ की जान प्रसव कै पीरा, जननी बिकल बिलो की भवानी। बोली जुत विवेक मृदु बानी, अस विचार सोचहि मत माता। सो न टरई जो रचई विधाता, करम लिखा जो बाउर नाहू। तव कत दोष लगाई काहू, तुम सन मिटहिक विधि के अंका। मातु व्यर्थ जनु लेहु कलंका, जन लेहु मातु कलंक। करुणा परिहरऊ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे। जाब जह पाऊब तहीं, सुनियो माँ बचन विनीत कोमल। सकल अबला सोचही, बहुभांति विधि लगाई दूषण। नयन बारी विमोचई,
तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरि गवने तुरत निकेत। भोलेनाथ की बारात नगर में पहुंच जाती है, हिमाचल राज्य के पास। और नगर में चहल पहल बढ़ जाती है। अगवानी करने वाले लोग सब अपने अपने वाहनों से बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनकर आदर सहित बारात को लेने जाते हैं। गांव में आज भी जब बारात आती है तो अगवानी करने के लिए गांव के जो श्रेष्ठ लोग रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, जाके उनको बारात को बीच से अगवानी करके लिवा के आते हैं। जैसे ही गांव वालों ने या नगर वालों ने देखा भगवान विष्णु जी सबसे आगे, देख के एकदम प्रसन्न हो गए। अरे वाह, क्या शोभा है प्रभु की। बहुत सुखी हुए। लेकिन जैसे ही विष्णु भगवान आगे बढ़े और भोलेनाथ का समाज देखे, फिर जो जिसका वाहन जहाँ था वहीं छोड़ के और सब चले भाग। कुछ जो धीर बुद्धि के लोग थे वो धीरज धर के वहीं खड़े रहे। बच्चे तो सब भागे। और घर पे जाने के बाद जब माता पिता ने पूछा कि क्यों इतना डर रहे हो, तो बच्चे बोले कुछ कहा नहीं जा सकता, ये बारात है कि यमराज की सेना। जो दूल्हा है वो तो पागल है पूरा, बैल पे बैठ के आया है। बताइए, बैल पे कोई सवारी करता है? ब्याल कपाल विभूषण छारा, आभूषण जो पहना है वो सर्प और नरमुंडों की माला पहन के रखा है। दूल्हे के शरीर पर राख लगी हुई है, सांप और कपाल के गहने हैं, नंगा है, जटाधारी है और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले प्रेत, पिशाच, योनियों, योगिनियां और राक्षस। जो बारात को देखकर जीवित बचेगा, सचमुच वो बहुत ही बड़ा पुण्यात्मा होगा और वही पार्वती का विवाह देखेगा। बच्चों ने अपने अपने घरों पर यह बात कही। माता पिता सोचे बच्चे हैं, डर गए होंगे कुछ देख के। उन्होंने बच्चों को बहुत समझाया और बोले कि डरो मत, कुछ कष्ट नहीं है। अगवान लेने गए लोग बारात को लिवा कर लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने का व्यवस्था दिया। माता मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार माता मैना हर्ष के साथ शिवजी का परछन करने के लिए चली। और जैसे ही महादेव के भयानक वेश को देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। माता मैना के हृदय में बहुत दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुलाया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नीलकमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया? जिस विधाता ने तुम्हें सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर को बावला कैसे बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लगा रहा है। माता जब कुपित होती है तो उसके सामने विधाता की भी नहीं चलती। भोलेनाथ का जो लौकिक स्वरूप उस समय दिख रहा है वो देख के माता मैना बहुत दुखित है। और बेटी के लिए वर अगर सही नहीं मिला तो पूरे परिवार के लिए कष्टप्रद होता है। माता कहती है, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी
आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी इस बावले से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। मैना माता को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या को स्नेह से गोद में लेकर विलाप करती हैं, रोती हैं और कहती हैं, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके मन में किसी के प्रति मोह या माया नहीं है, न उनके घर है, न धन है, न स्त्री है, वे सबसे उदासीन हैं, इसलिए दूसरे का घर उजाड़ते रहते हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला जिसको बच्चे नहीं हैं, क्या वो प्रसव का पीड़ा जान सकते हैं? माता को विकल देखकर पार्वती माता विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टाले नहीं टलता। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला बती ही लिखा है तो किसी को दोष लगाकर क्या फायदा। हे माता, क्या विधाता के अंक तुम मिटा सकती हो? वृथा कलंक का टीका मत लो। रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां भांति भांति से विधाता को दोष देते हुए विलाप करने लगी। यह समाचार सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद और सप्तर्षियों को लेकर आए, घर पर आए। अब सोचिए, जब नारद की घर के स्त्रियों से नारद जी का सामना हुआ होगा तो क्या होगा। आज की यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं, फिर से अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।